भाई सभी को जय हिंद। और चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले भाई जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो भाई आज सवाल नंबर देख रहे हैं हम 66 और हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की मैथ्स की बुक। तो भाई सवाल नंबर 66 में क्या बोल रहा है, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का 40% वह खेलों पर और 30% परिवहन पर खर्च करती है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि बची। भवानी की मासिक आय क्या है? भाई सवाल आया हुआ है CPO 2022। तो भाई चलो सवाल बनाते हैं। सबसे पहले पेन चेंज कर लेते हैं हम। ये हो गया भाई पेन चेंज। तो भाई इसमें क्या बोल रहा है सवाल में कि कोई भवानी है। तो भाई ये सवाल पिछले वाले सवाल की जैसा ही है। भाई अगर हम मान लें इसकी इनकम 100 है, ठीक है भाई 100 इसकी इनकम है, तो 15% और 20% इसने खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 15 + 20, इसका खर्च होगा 35%। ठीक है भाई। भाई अब क्या बोल रहा है कि शेष का 40% वह खेलों पर और 30% परिवहन पर। तो भाई कितना कितना कर दिया? 40 + 30 कितना होगा? 70। तो भाई इस 100 जी हमने 35 खर्च कर दिया, तो कितना बच गया मेरे पास? अब ये बच गया भाई 65। अब इसका 65 का हमें 70% निकालना है। कितना होगा भाई? भाई अगर 65 का 70% ने खर्च कर दिया तो कितना बच गया इसके पास? इसके पास बच गया 30%। तो भाई अब ये 30% निकालना, तो 30% इसका आगा 19.5। ठीक है भाई, इसके पास बच गया, यानी कि इसकी बचत होगी खर्च करने के बाद। ठीक है भाई। अब भाई सवाल में क्या बोल रहा है कि इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,257 की राशि बची। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ? 10,257। तो भाई हमसे क्या पूछा है सवाल में? भवानी की मासिक आय कितनी है, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी। तो भाई आप इसे इस प्रकार लिख लो, यहाँ पे सॉरी ये भाई लिख दो यहाँ से 19.5 और यहाँ कर दो 100। तो भाई जब आप इसे काटा फांटेंगे तो हमारा उत्तर निकल का होगा, चलो बढ़ाऊँ, तो उत्तर बन जाएगा 52,600 रुपये। तो भाई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो भाई ठीक है, आप ये सवाल समझ गए। अब चलो सवाल नंबर देखते हैं हम 67 यानी 67। भाई सवाल नंबर 67 में क्या कहा है, एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। यदि पहले वर्ष में इसमें 20 की वृद्धि होती है, यानी कि पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 11% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है 2020 में सवाल। तो भाई देखो भाई, ये सवाल बनागा हम इसकी बनाएंगे फ्रैक्शन सबसे पहले।
तो भाई यहाँ 20% की फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, यह हो जाएगी भाई यहाँ से 1/5। और भाई क्या नाम से 11% कितनी बढ़ेगी, तो 11% के बाद कुछ नहीं बढ़ने की, ये रहेगी 11/100। तो भाई सवाल में क्या बोल रहा है कि पहले वर्ष में भाई ये होगा पहला वर्ष, ये होगा दूसरा वर्ष। तो पहले वर्ष में वृद्धि कितनी होगी भाई, भाई अगर इसकी जनसंख्या 5 थी तो भाई इसमें 1 की वृद्धि होगी, तो भाई कितनी होगी 6। तो भाई अब सवाल में क्या बोल रहा है इसमें, दूसरी लाइन में दूसरे वर्ष में 11% की कमी, यानी कि 100 था, 100 में इसमें 11 की कमी होगी तो कितना आएगा 89 आएगा। बस भाई के मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो सीधा 500 आ जाएगा यहाँ। कहो ठीक है 500 आएगा। और भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 6×9 = 54 आएगा भाई, 6×9 = 4 का, ये आ जाएगा भाई यहाँ से 534। ठीक है। तो भाई इसकी जनसंख्या कितनी थी पहले जनसंख्या थी इसकी भाई 500, और अब कितनी होगी, अब होगी 534। तो भाई अगर हम सवाल के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इसकी जनसंख्या पहले कितनी थी, जनसंख्या 50,000 आएगी भाई 4 0। उसके बाद कितना गुना जाता है, तो 100 गुना ज़्यादा है भाई। तो भाई अब किस आगे जनसंख्या निकालने खातर हम 100 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा 53,400 रुपये, यानी कि 53,400 जनसंख्या हो जाएगी भाई। अब भाई ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई हमारा ए, ये करेक्ट आंसर है भाई। तो भाई चलो ठीक है, सवाल नंबर देखते हैं अब हम। सवाल नंबर बस 68। भाई यो सवाल थोड़ा सा लगा भाई, इसमें और कुछ नहीं है भाई। सवाल आया है CGL मेंस में 2020 में। तो भाई इसका बेसिक सा बता दूँ आपको शुरू में। भाई सवाल में क्या बोल रहा है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और ऊंचाई में 30% की कमी होती है तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। भाई जो यहाँ वर्तीय बेलन दे भी रखा है, इसका इनका एक अलग चैप्टर हो। तो भाई यहाँ से इसका फॉर्मूला बता दूँगा आपको क्या होगा। भाई इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, आयतन का यानी वॉल्यूम का, जो भाई पाई r² और h। ठीक है भाई। भाई जो r हो भी हो या हो उसकी त्रिज्या, और भाई जो h हो या हो इसकी ऊंचाई। ठीक है, यानी कि हाइट। तो भाई सवाल में भी ये फॉर्मूला लगने वाला। तो भाई अगर हम 20% की फ्रैक्शन बढ़ाओ यहाँ से तो कितनी बढ़ेगी, 1/5। अब भाई 30 की बना हुआ तो 3/10। ठीक है। तो भाई यहाँ से ये फॉर्मूला लगने वाला, यानी कि r तो आएगा 2 बार और h आएगा 1 बार, यानी कि हाइट आ गई 1 बार। तो भाई कितना हो गया r 5 से 6 हो गया भाई, यानी कि इसमें 20% की होगी वृद्धि, 6 हो गया भाई इसमें। भाई यहाँ 6 हो जाएगा 5 तक। और भाई इसकी ऊंचाई में कितनी कमी होगी, भाई इसकी ऊंचाई 10 थी और इसमें 3 की कमी होगी, यानी कि 7 आएगा। चलो भाई ठीक है। भाई सवाल में क्या करना आपको, अब सवाल में करनी मल्टीप्लाई। तो भाई इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 25 और जो आएगा भाई 250। ठीक है।
और ये भाई 36 आ गया, 42, 25, 21, 252 आएगा भाई। तो भाई सवाल में क्या पूछा है मेरे तो, किसकी वृद्धि है कमी बताओ कितनी आई धन में। तो भाई ये 250 होता है भाई, वो 275 252 हो गया, तो इसमें वृद्धि कितनी होगी 2 की। यानी कि सवाल में जो भी होगा भाई, ये वाला ऑप्शन कट गया, यानी कि डिक्रीज वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला कट गया। यानी कि सवाल में जिसको जो उसका आंसर आने वाला है वो आंसर आने वाला वृद्धि वाला, ठीक है। तो भाई 250 पर 2 की वृद्धि होगी, यहाँ मल्टीपल ही आएगा भाई 100। तो भाई ये तो कट जाएगा 5 तक, कटेगा 2 पर, तो ये बन जाएगा भाई 4 बटे यहाँ 5। तो भाई इसका आंसर आने वाला 0.8%, इसका आंसर हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो भाई चलो ठीक है, अब सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट हम 69। भाई 69 में क्या बोल रहा है, यदि किसी लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। भाई सवाल सीजीएल मेंस का 2019 का भाई, ये बिल्कुल सेम सवाल है जो पिछले वाला था भाई। यहाँ से हो गया आर, यहाँ से हो गया आर, यहाँ हो गया एच। भाई 20% की फ्रैक्शन कितनी बढ़ रही थी, 1/5। अब 40 की 2/5। तो भाई इसमें हुई सबसे पहले कमी हुई त्रिज्या में का। तो भाई अगर इसकी त्रिज्या यहाँ से सबसे पहले 5 थी, तो भाई इसमें 1 की कमी होगी, कितनी होगी 4। भाई यहाँ बिल्कुल सेम करना पड़ेगा, यहाँ भी 4 आएगी। चलो ठीक है भाई, इतनी बात समझ गया, चलो बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। तो भैया बात आएगी, तो अब क्या होगा भाई इसमें, अब इसकी ऊंचाई देख लो भाई, इसकी ऊंचाई में होगी वृद्धि। तो भाई अगर पहले 5 थी, तो भाई इस पर 2 की वृद्धि होगी, कितनी होगी 7। बनेगी मल्टीप्लाई कर लो भाई, ये 25 आ गया और ये 125 आ गया भाई, यहाँ पर 16 आ गया, ये आ गया 112। ठीक है भाई, भाई 125 तो 112 हो गया, ठीक। तो भाई यहाँ से इस पर कितने कमी आएगी, ये आएगी 13 की कमी, ठीक है भाई। ये किस पर 125 पर, यहाँ गुना कर दो 100 के साथ। भाई ये 5 तक कट जाएगा, 5 तक नहीं यार, यो इसे काट लो आप, 25 तो 5 बार और 25 तो 4 बार, ये बन जाता यहाँ से 52/5। भाई इसका गुणा करने का देखो कितना सिंपल सा तरीका कि नीचे 10 बना लो, ठीक है। तो भाई यहाँ 2 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ कर दूँ, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ तो आएगा 104 और नीचे बनेगा 10। तो भाई ये 0 हटाओगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, तो हमारा आंसर आने वाला है 10.4% प्रतिशत भाई डिक्रीज आएगा भाई, यानी कमी आई ना यहाँ से। तो ये आंसर हो जाएगा भाई हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, समझ गए होंगे आप इस सवाल में। अब सवाल नंबर देख लो भाई आप, सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 में क्या बोल रहा है भाई, सवाल नंबर 70 में बोल रहा है, चलो भाई यो सवाल नंबर 70 हम कल कराएंगे, ठीक है भाई।